हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू इन न्यू क्लास। आज हम बात करने वाले हैं टेंस की। हमने इससे पहले पढ़ लिया था कि टेंस और टेंस के तीन प्रकार होते हैं। देयर आर थ्री काइंड ऑफ टेंस। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? थ्री काइंड ऑफ टेंस। और टेंस के हमने थ्री काइंड पढ़ लिए थे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, और हमने ये भी पढ़ लिया था कि देयर आर फोर काइंड ऑफ सब सेंटेंस। आप कह सकते हो कि भाई इन सभी के सब सेंटेंस तो नहीं, लेकिन इन सभी के चार चार प्रकार होते हैं। ठीक है, इनमें भी चार चार प्रकार के टेंसेस होते हैं और इनके अंदर फिर इनमें क्या बनाए जाते हैं? हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार में से सबसे पहला प्रकार था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर जिसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो क्या है वो देखिए। तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसी को हम कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो नाउ वी कैन से दैट कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसके अंदर इंडेफिनिट मीन्स क्या होता है? साधारण। इंडेफिनिट मीन्स क्या है यहाँ पे? साधारण। और सिंपल मीन्स भी वही होता है, क्या? साधारण। तो दैट मीन्स कि प्रेजेंट टाइम में जो जितने भी साधारण एक्शन होते हैं, जो भी सिंपल एक्शन होते हैं, वो घटित होते हैं किसके टेंस के अंतर्गत? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रेजेंट सिंपल टेंस की सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस? तो इस प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी क्या? डू और डज। राइट, डू और डज। एंड वी यूज डू इज यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ये जो डू हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और ये जो डज है, इसका यूज करते हैं फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और मैं इसमें आपको ये भी लिख देता हूं कि प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट में सबसे पहले देखो यहाँ पे आएगा आई, वी, यू एंड दे। ओके, और इसके अलावा अगर इसमें दो या दो से अधिक कोई भी नेम, नाउन आ जाए, मैं यहाँ पे नाउन और एस लिख देता हूँ। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट में हो गई। और यहाँ पे डज की अगर हम बात करें तो इसका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा ही, शी, इट और कोई भी सिंगल नाउन, कोई भी एक सिंगल नाउन। तो मैं यहाँ पे प्लूरल लिख देता हूँ, प्लूरल नाउन। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिंगुलर नाउन। तो इनके साथ में डू और डज इस तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सबसे पहले सेंटेंस की। तो इसका सबसे पहला जो सेंटेंस होगा उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हो आप इसको, सिंपल सेंटेंस कह सकते हो। ठीक है, और इस अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर, फॉर्मूला या स्ट्रक्चर। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस? तो लुक हियर, देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आप ये कह सकते हो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंटली इसके अंदर शामिल होती हैं: सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन होती है, क्या? कि एक कंडीशन आपको याद रखनी है, कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाने की कंडीशन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाने की कंडीशन। और वो कंडीशन कैसे काम करती है वो देखो, कि अगर हमारा इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हम क्या करेंगे? वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज करेंगे। राइट, और इफ सब्जेक्ट इज
इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब के साथ में ऐसे एस का प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर सिर्फ किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, अब इसके अंतर्गत सिर्फ कुछ सिंपल से रूल्स हैं। वो क्या है, रूल्स ऑफ किस चीज के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस लगाने के। तो देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस, भाई अगर हम वर्ब के साथ में एस या एस लगाएंगे तो दोनों में से कोई एक कंडीशन अप्लाई होगी, या तो एस लगेगा या फिर एस लगेगा। तो इन दोनों में से जनरली किसका यूज करेंगे और कैसे करेंगे, वो देखो कि यहाँ पे आपको ये देखना है कि एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ही हम यूज करेंगे वर्ब के साथ में एस या एस। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। राइट, अब देखो यहाँ पे रूल्स ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। तो इसमें सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि अगर किसी वर्ब के अंत में वर्ब और इस वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स या जेड, अगर किसी वर्ब के लास्ट में ये सारे लेटर आते हैं, कौन कौन से, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स, जेड, तो वहां पर आप ऐड करेंगे वर्ब के साथ में क्या, ई एस। तो वर्ब के साथ में क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है। ठीक है, और वर्ब के साथ, वर्ब के लास्ट में, ठीक है, अदर कोई भी लेटर आ जाए, यानी कि इनके अलावा कुछ भी अदर लेटर आ जाए तो वहां पर आप वर्ब के साथ में केवल एस ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये तो सिंपल से रूल्स थे किसके, वर्ब के साथ में एस या एस लगाने के। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की। ठीक है, तो आई होप कि सभी ने नोट कर लिया होगा, ये नोट करते रहें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जिनको ये बात समझ में नहीं आई है, ऐसे स्टूडेंट जिनको ये बात समझ में नहीं आई है, वो इसी वीडियो को बार बार दोबारा से चला के देख लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, तो देखो अब इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल है रवि, ब्रैकेट में है गो टू स्कूल, ठीक है, डेली। ये एक मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिखा हुआ है। सेकंड सेंटेंस में लिख रहा हूं, they dash, फिर क्या है, to me a lesson every day। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है रवि, एक तो सबसे पहले आपको सेंटेंस की पहचान करनी है कि सेंटेंस कौन सा है। तो इसमें सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे वो देखो यहाँ पे, देखिए सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में सबसे पहले पहचान करो, ये तो क्या है भाई, सब्जेक्ट है। ठीक है, रवि, रवि इज ए नाउन और नाउन है, और काम इस सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति कौन है, रवि। ठीक है, तो ये क्या है भाई, सब्जेक्ट। और इसमें देखो ये क्या है, ब्लैंक। फिर यहाँ पे ये ब्रैकेट में आपको वर्ब दे रखी है, टू स्कूल, ये आ गया आपका, ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब नहीं सॉरी एडजेक्टिव है। तो अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट, दे क्या है, सब्जेक्ट, फिर ब्लैंक दे दिया, वर्ब दे रखिए ब्रैकेट में, टू मी ऑब्जेक्ट आ गया, ए लेसन ये सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसमें दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, और एवरीडे ये क्या है, एडजेक्टिव। तो देखो अब इसमें अब क्या करना है आपको कि सेंटेंस में सबसे पहले तो ये देखना है क्या ये सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस है तो सेंटेंस के लास्ट में क्या दे रखा है भाई, फुल स्टॉप दे रखा है। इसके लास्ट में क्या दे रखा है, फुल स्टॉप। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो सेंटेंस के लास्ट में क्या होता, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ भी क्या होता, क्वेश्चन मार्क। और साथ ही साथ में सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव होता तो वर्ब के साथ में क्या दिया गया होता, नॉट दिया गया होता। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता तो वर्ब के साथ में नॉट लिखा हुआ मिलता, लास्ट में फुल स्टॉप होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें वर्ब दे रखी है और लास्ट में क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो इस पहचान के साथ में हम ये आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये इसके अंदर कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। ठीक है, बस हमें इतना ही पहचानना है, अभी सिर्फ इतना ही पहचानना है। फिर बागे इसके आगे हम कैसे इसे सोल्व करेंगे, या फिर ये जो एडवर्ब है इनकी मदद से हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, इसकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको ये पहचानना है कि इसके अंदर सेंटेंस कौन सा है।
तो आपने चाहे तो हम इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, अभी तो आप चाहो तो इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है, यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो, तो क्या हो जाएगा, रवि डैश गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसके सामने मैंने लिख दिया अफर्मेटिव, क्योंकि एक ऐसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसमें देखो अफर्मेटिव सेंटेंस के अभी अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, तो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस ब्लैंक को हमें फिल करना है, ठीक है। तो ये वर्ब दे रखी है क्या, लास्ट में गो, क्या सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगाएंगे, प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तीन चीजें। अब इसमें देखो सबसे पहले तो कि वर्ब क्या है, गो, और गो के पहले सब्जेक्ट क्या दे रखा है, रवि। क्या रवि सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैंने आपको बताया था अगर सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में क्या ऐड करेंगे, एस या ईएस। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो है, वर्ब के साथ में क्या ऐड करना है, एस या ईएस। तो मैंने आपको बताया था यदि किसी वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ एक्स जेड आ जाए तो वर्ब के लास्ट में क्या दे रखा है, ओ दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, ईएस ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोज, राइट। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, दे डैश टीच टू मी ए लेसन एवरीडे। तो यहाँ देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या दे रखा है, दे, फिर ब्लैंक दे रखा है, फिर टीच टू मी ए लेसन एवरीडे। तो सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ में ऐसे इसको ऐड नहीं करेंगे, तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे वर्ब को फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये सेकंड सेंटेंस, ठीक है। अब इससे आगे हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा सभी ने, आई होप।